6 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। उसके बाद से लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब भारत सरकार अपने प्रतिनिधि यानी कि सांसद के रूप में प्रतिनिधियों को विदेश भेज रही है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव मौजूद हैं। सर, कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर जी का नाम आगे रखा गया है कि वो विदेश में जाएं और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जन जन को बताएं। अच्छा, शशि थरूर जी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो ये तो दुनिया को पता है। इसमें कौन सा उत्तर देना हमको कि भैया कांग्रेस ने जो निर्णय लिया स्वाभाविक है कि उनके विदेशों में जो हमारे क्या नाम है तृप्तोदा हैं, सभी लोग हैं, तो उसमें शशि थरूर जी भी एक पार्ट हैं। और वो जा करके यदि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को पता है ही और दुनिया के साथ चर्चा करके उसे और शेयर करना है, तो कहाँ दिक्कत है। जिक्र ऑपरेशन सिंदूर का चल रहा है तो मध्य प्रदेश से विवादित बयानों का आना लगातार जारी है। कभी उनके मंत्री बोलते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी की तुलना आतंकवाद और मुस्लिमों से कर देते हैं। आज उनके उप मुख्यमंत्री विवादित बयान देते हैं कि कहते हैं कि भारतीय सेना जो है मोदी जी के नतमस्तक है। इस तरह के बयानों को आप कैसे देख रहे हैं सर? एक बात समझिए, ये बीजेपी आत्ममुग्ध पार्टी है, स्वयंभू। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर, सैया भिल कोतवाल तो अब डर काहे का। तो जब मोदी जी ही आत्ममुग्ध हों, स्वयंभू भगवान बन जाते हों, आप देखते ही हैं। मतलब ऑपरेशन सिंदूर कराना स्वयंभू हो गया। नहीं, स्वयंभू भगवान नहीं देखते हैं, बोलते हैं कि मैं स्वयंभू भगवान हूँ। हमको लोग भगवान खुद बोलते हैं। तो बीजेपी के नेता अपने गणेश परिक्रमा और चमचागिरी दलाली में देश की संविधान, देश का लोकतंत्र, देश की संस्कृति, देश की सामाजिक विरासत, देश की समरसता किसी व्यक्ति विशेष के चरणों में नहीं रहता। देश की कोई भी संस्था व्यवस्था वो देश की जनता जनतंत्र से बंधा हुआ है, लोकतंत्र से बंधा हुआ है, संविधान से बंधा हुआ है, किसी प्रधानमंत्री से नहीं। तो बीजेपी का विवादास्पद बयान कोई नया नहीं है। पार्टी की तरफ से तो कुछ कहा भी नहीं गया उनको। बौद्ध धर्म पर भी हमला, अम्बेडकरवादी सोच पे हमला, अम्बेडकर के विचारों पे हमला, देश के सरबराह वर्गों पर हमला। तो बीजेपी हमेशा, आप उठा करके देख लीजिए, उनके गुरु गोलवलकर के बयान, उनके सावरकर के बयान, तो आपको पता चलेगा कि उनके लाइन बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए विजय शाह एक बार विवादास्पद बयान नहीं दिया, कई बार दिए। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर भी दिया, वो कई महिलाओं पर उनके। तब तो मंत्री पद उन्हें गंवाना पड़ गया था, लेकिन इस बार तो पार्टी खुद चुप्पी साधे हुए। भैया मुझे वही समझ, आप दुनिया देख रही है ना, अब पूरा देश आलोचना कर रहा है, आप इसको समझिए ना। सेना का सम्मान की बात छोड़िए, जिसको संविधान का सम्मान ना हो, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान ना हो, नैतिकता क्या होती है उसका सम्मान ना हो, जो राष्ट्र से, देश से, गीता, कुरान, रामायण, बाइबिल, भगवानों से ऊपर उठ जाए खुद, उसके बारे में कुछ मत कहिए। इस पर तो पोटा लगना चाहिए। इन लोगों को तो सजा तुरंत करना चाहिए। स्वयं सो मोटो नोटिस हाई कोर्ट ने लिया है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने इसको बहुत गलत माना है।
इसीलिए सोफिया जी हो, अवधेश जी हो, कोई, मेरा मानना है कि हमें ऐतिहासिक विषय पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें सामाजिक संदर्भ में बहुत बात नहीं करनी चाहिए। हमें इकोनॉमिकल फ्रीडम के अलावा दूसरी बात नहीं करनी चाहिए। और हमारे सेना पर पूरी दुनिया को गर्व है। हमारे सेना को स्वतंत्रता मिली तो एक चाइना को कौन पूछे, कई चाइना से हम निपट सकते हैं। हम कितने पीओके, आपको सेना पर यकीन है, लेकिन विपक्ष जो है, सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर के उस पर सबूत मांगो यात्रा एक तरह से निकाल रहा है कि सबूत दो भाई, कैसे 100 मरे। आम आदमी पार्टी आप देख लीजिए, कांग्रेस में कर्नाटक के विधायक देख लीजिए। सेना पर ना है, सेना पर न है। सरकार जो बोलती है उस पर अभी तक सेना हमारी को जो कही है उसको सभी ने स्वीकार किया है। सरकार सेना नहीं न है। कल सरकार पर भरोसा नहीं न करेगा तो सरकार पर तो पूछेगा ना। जो सरकार अपने व्यापारियों की बात करता है और जो ट्रंप के गाइडलाइंस में चले, जो सीख लेता है नहीं। इंदिरा गांधी की गाइडलाइन का मना कर दिया कि हमने किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं मानी, और ट्रंप ने भी ट्वीट डिलीट कर दिया है। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता कि ट्रंप ने कोई ट्वीट करा। अभी भी कल भी ट्रंप ने एप्पल के बारे में बोला है, मेरे यहाँ लगाओ। ट्रंप डेली भारत विरोधी कथा गा रहा है। मतलब आप भी मान रहे हैं कि ट्रंप से डर करके भारत ने जो भी सीज फायर पर सहमति। अच्छा, इसमें हमको क्या मानना। उसका ट्वीट है, उसने बोला है, उसका अभी वीडियो है। उसके बाद अभी ट्रंप ने जो कहा कि शहबाज भी अच्छा, मोदी भी अच्छा। जब जब बीजेपी आती है पाकिस्तान को भारत के समकक्ष खड़ा करती है। न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ भारत में, और हम न्यूक्लियर शक्ति कब हुए। अटल जी ने जब आया एक बार फिर परमाणु सेकेंड किया, थर्ड, तो पाकिस्तान ने भी कर दिया। तब भी आप बराबरी खड़ा कर दिए, अभी भी आप बराबरी में। तो बीजेपी जब जब आती है, क्या कारण है कि पाकिस्तान कभी भी इस हिंदुस्तान के सामने कभी खड़ा रहने की हिम्मत नहीं उठाई। अब तो बांग्लादेश का कुत्ता बिल्ली भी बोलने लगा। अब श्रीलंका का फौज के चीफ भी बोला कि हम नॉर्थ ले लेंगे। बांग्लादेश का सर एक बात बताइए, कहा ऐसा गया, आपका ही बयान में बात करूंगी उसकी, कि धर्म पूछ करके गोली मारने वाली बात सिर्फ एक व्यक्ति ने बोली। तो गलत क्या है भाई, सही क्या है? हम सब ने दिखाया, पूरे मीडिया ने दिखाया। अब ये आप तय करिएगा। एक आदमी एक उठाओ ना, एक आदमी के अलावा दूसरा कौन बोला। सर वहां पर बच्चे जो तो साफ कहा कि सरकार ने, बच्चे ने तो बोला ही नहीं। और आप तय, गुजरात का बच्चा, वो उसका सब वो देख लो ना। अरे भैया मैं पूरा घरे लिख दूंगा, आपको बच्चे का बयान दिखा दो। आप ये लाठी लेने से, अभी 4 दिन पहले लाठी लिए। मानते कि ये धर्म वाली बात सिर्फ एक व्यक्ति ने बोली है, जबकि पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया धर्म के नाम पर। नहीं, गोदी मीडिया, माल खाने वाला मीडिया, पैसा पर जीने वाला मीडिया, परजीवी मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है कि हुआ क्या। इंटरनल सुरक्षा कहाँ गई। कहा किसने कि तो ये धर्म के नाम को वहां पर बीजेपी अंधभक्त राजनीति का कहना है कि आतंकियों ने ऐसा धर्म के नाम पर पूछ करके नहीं गोली। हमको तो समझ में नहीं आता। इसको तो बयान ही नहीं देना चाह रहे थे, आज के बाद देंगे नहीं। इसको पढ़ा लिखा तो है नहीं। भैया हमको एक बात आप बताओ, आप हमको एक बात बताओ, जरा आप तेज बनते हो। अभी हमको कोई गोली मारने आएगा, यहाँ गोली मार के जात पूछेगा कि गोली मार के भागेगा। जो पूछ रहे उसका जवाब दो। आएगा यहाँ गेट पर पप्पू यादव को मारना है या किसी को मारना है, यहाँ किससे जात पूछेगा। एक कलमा कौन पढ़ाएगा, तब गोली मारेगा। कपड़े खोल के गोली मारेगा, खोलो जल्दी कपड़ा, तब गोली मारेगा। ये दुनिया में कभी हुआ है। पतियों को गोली मारी उन महिलाओं ने खुद भी। तो कह ही रहा हूं, एक महिला, मैं तो कह ही रहा हूं। और सबने कहा कि आंतरिक सुरक्षा में फेल्योर है मोदी। बच्चे ने कहा, वो बच्चा बोल रहा है कि मोदी फेल्योर है। वो बच्चा कह रहा है कि 4 दिन पहले सुरक्षा क्यों हटाए गए।
वो बच्चा कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा की रिपोर्ट को क्यों दरकिनार किया गया। वो बच्चा कह रहा है, आदमी कह रहे हैं कि मुझे शहीद का दर्जा दो। वो कह रहा है कि मुझे पहलगाम जाने क्यों दिया, पहलगाम खोला क्यों। जब 1 महीना बाद यात्रा थी तो फिर सुरक्षा क्यों हटाई गई, किसके आदेश पर हटाया गया। 47 कहां से आए, बम कहां से आए। तो पूरी प्लांटेड घटना आप ऐसा कह रहे हैं। प्लांटेड घटना मतलब, अरे पुलवामा में बम कहां से आया दुनिया को पता है। पढ़े हो क्या, पढ़े हो, कहां से आया। आप बताएंगे सर। आप तो अभी हमको परजीवी मीडिया, गोदी मीडिया बोल दिए सर, और आपने तो ये भी बोल दिया कि इसको आज के बाद हम बाइट भी नहीं देंगे। तो सर आप ही कहिए सर, हम क्या बोले, हम तो सवाल पूछ सकते हैं। वही आप तो 4 बार हमको सही, आप तो पुलवामा का बम का बारूद कहां से आया क्यों नहीं बता रहे मोदी जी, कहां से आया। 3 क्विंटल सरहद पार से आया कि इंडिया से आया। इंडिया से आया तो कहां से आया, गुजरात का चैनल है कि नहीं। बंदरगाह पर लश्कर तोयबा का कितना माल उतरता है, सीज फायर क्यों बंद हुआ, व्यापार किससे कर रहे हैं, कौन कर रहा है व्यापार। चाइना सबसे बड़ा दुश्मन मेरा, और चाइना ने ओपन सपोर्ट किया कि मैं पाकिस्तान का हूं। अमेरिका कह रहा है मैं पाकिस्तान का भी हूं, हिंदुस्तान का भी हूं। तो आप चाइना का कर दो ना, रोक दो चाइना का, एक चीज चाइना का रोक दो, सारा व्यापार खत्म कर दो चाइना का। है औकात, है हिम्मत तो कर दो। नहीं कर पाएंगे मोदी जी। तो फिर लड़ो ना चाइना से, मारो ना तुर्की को। टर्की तो बॉयकॉट पूरे अब चल रहा है भारत में, टर्की और अजरबैजान। अरे बाप मेरे, तो करो ना जो बायकॉट भैया, करो ना, पियोकी लो ना। हाय रे बा, धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल और आपके बिहार से ही जुड़ा मैं पूछूंगी। कल राहुल गांधी दरभंगा गए, वहां पर उन्हें छात्रों से मिलने नहीं दिया गया, बातचीत नहीं करने दी गई। कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा जी कह रहे हैं कि सुपर सीएम के कहने पर ये सब हो रहा है, छात्रों से नहीं मिलने दिया गया और ना ही जनसभा करने दी। तो भैया हमारे प्रभारी ने तो कह दिया आपको, सरकार जब जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है। राहुल से डर क्यों। राहुल गांधी ने बलिदानी पार्टी का खून देखा, उसके लपटें देखी है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल। राहुल गांधी जी ने कोई सत्ता के लिए वहां नहीं गए थे। राहुल गांधी बागी हैं, गद्दार नहीं हैं। गद्दार वो लोग हैं जो अभी तक हमारे भारत में रहने वाले लोग जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। कौन कह रहा है कि आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली सरकार को खत्म नहीं करो, करो। तो राहुल गांधी जी, ये लोग बड़ों के बाप, कनियों के बाप, चित भी मेरी, पट भी मेरी, जाति जनगणना बच्चा का खेल है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी भी जात की गरीब की बेटी जो इंटर की हुई है उसको 70% निजी क्षेत्र में भागीदारी दो। राजीव गांधी कह रहे हैं कि पढ़े लिखे बच्चों को निजी क्षेत्र में लाओ, उसको रोजगार दो। ईबीसी, एसटी, एससी की क्या सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, शैक्षणिक, इस पर बात करो। राहुल गांधी जी गए थे संवाद करने की ईबीसी के बारे में कि इनके डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल कौन कौन है, कहाँ कहाँ है। तो अब वहां रोक दिए, जबकि बिहार का ये कल्चर नहीं है। तो डबल इंजन की सरकार से गाइड हो रहा है, लग ही नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी का तो ये संस्कार ही नहीं है, कभी ऐसा नीतीश कुमार जी नहीं कर सकते। ये भी किसी के इशारे पर ही किया जा रहा है। सुपर गजब बात कर रहे हो, ये भी क्या मतलब। उन्हें कहीं भी नहीं जाने दिया जाता ना, हाथरस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हर जगह पुलिस वाले पहले आकर के रोक। ईडी सीबीआई से धमका लिए, सदस्यता रद्द कर लिए, घर छीन लिए, 32 केस पहले कर चुके हो। राहुल गांधी के कदम को, इस तूफान को कोई कर सकते हो क्या, है हिम्मत। आप हमको बताओ ना, आप डराना चाहते हो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। डरा हुआ इंसान किसको डराएगा भाई।
और जो डरा हुआ इंसान कमजोर कायर होता है वही हमेशा दूसरों का ताकतवर लोगों का नाम लेता है। ये दलित विरोधी आज से हैं, बुद्ध विरोधी, अंबेडकर विरोधी, आरक्षण विरोधी, जाति जनगणना विरोधी, प्रमोशन विरोधी, एसएससी विरोधी, ओबीसी विरोधी, ये तो सब दिन से हैं। उठाओ ना। तो राहुल गांधी उसी डेमोक्रेसी को, उसी संविधान को मजबूत करना चाहते हैं। ये तो इनकी दिख जाती है दलित विरोधी और ईबीसी विरोधी कल्चर। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस संविधान विरोधी है, कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है बीजेपी सब। तो आप हमको एक बात बताओ ना, शंकरा बुद्ध को यहां से किसने भगा दिया? शंकराचार्य ने साजिश रची ना। जब मनुस्मृति की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने उठाया तो सबसे ज्यादा विरोध सावरकर, गोलवलकर तो लिखा है कि मैं अम्बेडकर को मानने को तैयार ही नहीं, उसकी आइडियोलॉजी नहीं है एक्सेप्ट। वाह रे वाह। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।